इस भारत देश की जोधपुर रियासत में बहती सर्द हवाओं के बीच संविधान के सम्मान में बैठे आप सभी लोगों को इस अखिल कुमार सिंह की तरफ से गणतंत्र दिवस की बधाई हो। 2 साल 11 महीने और 18 दिन और फिर 26 जनवरी 1950, ये तकरीबन 3 वर्ष का वक्त यूं ही नहीं बीता था। ये वक्त था हमारे संविधान के बनने का, हमारे संविधान के तपने का। विश्व के सबसे बड़े संविधान की नींव किसी एक रात नहीं रखी गई थी। यह सोच थी उस 200 वर्षों के अत्याचार से गुजरे हर एक व्यक्ति की। उस सोच ने बुनियाद रखी थी हमारे लोकतंत्र की। हमारा संविधान एकमात्र किताब नहीं है, वो हमारी धरोहर है। उस धरोहर के पन्नों पर हमारी सोच, हमारा चरित्र, हमारा सामाजिक जीवन जीने का सलीका लिखा है। संविधान हमारे लोकतंत्र को आईना दिखाता है। उस आईने में दिखती है एक तस्वीर, ऐसी तस्वीर जिसमें लोकतंत्र के स्तंभ नजर आते हैं। कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका हमारे 3 स्तंभ और पत्रकारिता जिसे हम अपना 4था स्तंभ मानते हैं। उस तस्वीर में एक धुंधलापन हर रोज पैदा हो रहा है। कुछ पुरानी चीजें मिट रही हैं तो कुछ नई चीजें जुड़ रही हैं। एक नई सोच नजर आ रही है, मगर यह सोच हमें आसमान तक ले जाएगी या अपना जमीर बेचने पर मजबूर कर देगी, इसका फैसला आपको करना है। उस सोच पर चर्चा कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका को देखते हुए करते हैं। 1952 में हुए पहले चुनावों से लेकर 2017 तक इस भारत देश में अनेक सरकारें आईं और अपने जनहित में किए गए कार्यों के पर्चे को वो आज भी बेअंदाज बढ़ाती चली जा रही हैं। आज भी उन सरकार के पाक साफ प्रवक्ता महोदय किसी न्यूज चैनल पर अपनी उपलब्धियां गिनाते नहीं थकते। इस मंच से यह सवाल करता हूं मैं उन महोदय से, और यह सवाल ईमानदारी से काम करने वाला हर एक व्यक्ति करेगा और हर एक युवा की सोच, हर एक युवा की जुबान यह कह उठेगी कि मैं तो टूट जाता हूं एक मका बनाने में, उन्हें क्या मिलता है सारा शहर जलाने में। आम जनता के दर्द को महसूस करते हुए जहन में एक नाम याद आता है, रोहित वेमुला। आपने भी सुना होगा। वो भी आज की तथाकथित लोकतांत्रिक राजनीति का शिकार बना था। रोहित वेमुला की मौत को दलित उत्पीड़न पर समेटने की कोशिश चल रही है। वो मौत एक छात्र की नहीं थी, उसके साथ विकासवाद की बात करने वाली एक सोच भी मर गई थी। उसकी मौत जीत थी किसी की, पता है किसकी? जीत थी गिरी हुई सोच की, जो हमारी कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका को चला रही है। रोहित ने सूद की रस्सी पर आत्महत्या नहीं की थी, उसे लटकाया गया था राजनीति की रस्सी पर। आज की सरकार बुलेट ट्रेन की बातें जरूर करती है, पर बुंदेलखंड के भूख से मरते किसानों के बारे में नहीं सोचती। आज जब कोई सैनिक शहीद होता है तो उसके मरने का गम उसकी विधवा पत्नी को रहता है, उसकी मां को रहता है। हमारे राजनेता उस शहीद की लाश पर राजनीति करते हैं, मुआवजे के नाम पर उस शहीद को बेचते हैं। कुछ ऐसी तो नहीं दिखती थी हमारे सोने की चिड़िया की तस्वीर। संविधान की मर्यादा का ख्याल रखते हुए भी नेताओं ने समाज कल्याण किया है। उन नेताओं में लाल बहादुर शास्त्री, लोकनायक जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया, युवा तुर्क चंद्रशेखर का नाम शुमार है। हमारे संविधान में, हमारे लोकतंत्र में इतनी ताकत है कि सड़क से संसद तक न्याय हो। जरूरत है तो उसे पहचानने की, उसे सही समय सही तरीके से प्रयोग करने की। हमारा 4था स्तंभ पत्रकारिता हमारी आवाज उठाता है, हमें एक खुला मैदान देता है जहां हम अपनी बात रखकर सरकार से लड़ सकें। पर आज जमीन से जुड़ी रिपोर्टिंग नजर बहुत कम आती है। एक उदाहरण ले लीजिए, अगर कोई छत्तीसगढ़ से बोलता है कि उसके पास नक्सलवाद पर बोलने के लिए कुछ है, तो राजनीतिक और पत्रकारिता का संगठित दिमाग कहता है कि नहीं, तुम छत्तीसगढ़ में बैठे रहो, हम दिल्ली से किसी को टीवी के सामने बुलाएंगे, वो हमारा पक्ष रखेगा। कैसे आपको ये छोटी बात लगती है और आप पर कोई असर नहीं पड़ता कि 125 करोड़ लोगों से जुड़े हर मुद्दे पर 30 मिनट की बहस चलती है और परिणाम निकल आता है। सच्चाई यह है कि स्पीड न्यूज हर सेकंड एक खबर की हत्या है। पत्रकारिता वो होती है जो अखबार को जनता की आवाज बनाकर पेश करे और तात्कालिक प्रभाव से उस खबर पर चर्चा हो। हम विश्वगुरु बनने की ओर अग्रसर हैं, पर इस लोकतंत्र की कुछ चीजें हमें पीछे खींचती हैं। ये हमारे ऊपर निर्भर करता है कि अपनी सोच को हम किस ओर ले जाना चाहते हैं, अपने शहीद की लाश पर राजनीति करने की ओर या कसाब और अफजल जैसे देशद्रोहियों को फांसी पे चढ़ाने की ओर। जय हिंद, जय भारत।